झारखंड सरकार के पर्यटन कला सांस्कृतिक मंत्री हफीजुल हसन ने कशिश न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने झारखंड में इंडी गठबंधन की सीटों में हुई बढ़ोतरी पर हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। चूंकि 3 महीने आदर्श चुनाव आचार संहिता की वजह से कार्य रुके थे, अब कैसे उसकी भरपाई की जाए, इसको लेकर वे प्रयत्न कर रहे हैं। में इंडी गठबंधन ने इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी बढ़त बनाई है और खास करके महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा का विशेष महत्व रहा है। विशेष प्रचार प्रसार जो है जनसभाएं की थी और खास करके जो प्रयास रहा, अथक प्रयास, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, राजद हो, सभी दलों ने प्रयास किया था, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा से कल्पना सोरेन जो है वो उनका प्रयास ज्यादा रहा था। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे के मंत्री हफीजुल हसन सर हैं। सबसे पहले तो हम लोकसभा चुनाव में बढ़त के लिए बधाई दे देते हैं। धन्यवाद सर। लगातार समीक्षाएं हो रही हैं, मुख्यमंत्री जी काफी एक्टिव दिख रहे हैं और कई विभागों की समीक्षा हो रही है। खास करके आपके विभाग में अब आगे क्या होने वाला है? देखिए, अभी 3 महीना आचार संहिता था और पिछला फाइनेंशियल ईयर के ही टाइम में आचार संहिता लग गया। अब आचार संहिता खत्म हुआ, नया फाइनेंशियल ईयर हम लोग का अभी चालू हुआ जून में। समझिए जो अप्रैल में होता था, तो आचार संहिता के चलते 2 महीना लेट हो गया। उसी में सब विभाग का रिव्यू बैठक था कि कैसे कम समय में जो 2 महीना लॉस हुआ हम लोग का, उसको पूर्ति करते हुए काम को स्पीड किया जाए, बढ़ाया जाए। आपके पास खेल, पर्यटन, कला, संस्कृति विभाग है सर, और देखिए आपके क्षेत्र में भी कई ऐसे कार्य हैं, रिक्रूटमेंट भी होने हैं, नियुक्तियां भी हैं जो कि आने वाले दिनों में होंगी, विधानसभा चुनाव भी है, तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी कुछ तैयारी की जा रही है? देखिए, तैयारी तो सभी पार्टी, सभी दल के लोग करते हैं अपने तरीके से। हम लोग सरकार में यहाँ हैं, तो जो योजनाएं हमारी सरकार की है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम पब्लिक के बीच उसको ले जाएं और जो सुविधाएं पब्लिक को देनी है उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। उसी का माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्री वहाँ थे। चाहे पेंशन की बात हो, चाहे छात्रवृत्ति की बात हो, या खेल को बढ़ावा देना है, पर्यटन को बढ़ावा देना है। अभी अबू आवास के बारे में भी विशेष चर्चा हुई कि अबू आवास से कैसे हम लोग जेन्युइन व्यक्ति के लाभ पहुंच सके। ये सारी बातें समीक्षा बैठक में हुई और बहुत पॉजिटिव रहा। सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहयोग करने के लिए बोले और जो परेशानी है, पब्लिक का परेशानी है, उसको दूर करने के लिए। हफीजुल हसन जो मंत्री हैं उनको टारगेट किया है, लेकिन देखिए इन्होंने कहा भी कि अपने अधिकारियों को संज्ञान में लेने को कहा है और अगर इसमें कहीं से भी कोई करप्शन लगता है तो उन पर कार्रवाई होगी ही। और देखिए कई सारे मुद्दों को लेकर के आगामी दिनों में विधानसभा का चुनाव है। सरकार जो है जन जन तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी। देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में किनकी स्थिति ज्यादा बेहतर होती है, एनडीए की या फिर इंडी गठबंधन की। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।